किसको जिता रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को जिता रहे हैं। सपा को क्यों नहीं जिता रहे हैं? बसपा क्यों नहीं पसंद है आपको? सपा कुछ नहीं किया। तो सपा की तो सरकार नहीं है साहब, तो सपा भी तो करेगी। पहले सरकार था तो क्या किया? मतलब अभी क्या कर दी बीजेपी? क्या क्या किया है? 2 बार राशन मिला है। राशन मिला है, घर में शिफ्टी बन गया है। अच्छा, घर में शिफ्टी बन गया है, राशन मिल रहा है 2 बार। फिर में मतों का सौदागर नहीं हूँ कि मैं ठेका ले लूँ कि इतने मतों से। बहुत बड़ी मात्रा में अंतर होगा चुनाव में हार और जीत का। और यहाँ पूर्व मंत्री जिससे कोई यहाँ लड़ाई ही नहीं है, वो तो तीसरे स्थान से है। वो तो दूसरे स्थान पे आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक साधारण से कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं कि बिहार से मुकदमा करा देंगे। रहा हूँ कि जिस रोड की बात अमित जी कर रहे हैं, उस रोड की पहले ही माननीय मंत्री जी के समय में वो पास हो चुका था। हाँ, बस पैसा नहीं है तो वही पैसा आया है। एक नया काम तो बताएं। जिंदाबाद। सुनीता सिंह घर पे माननीय ओम प्रकाश जी को जिता रहे हैं। खाना बनाने नहीं, सुनीता सिंह इस बार जीतेंगी और दमदारी से इस बार मंत्री बनेंगी। और उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि मंत्री कार्यकाल से मंत्री अखिलेश जी का सरकार बनेगा। और ओम प्रकाश, और अगर कोई विपक्ष का आदमी जीतता है तो वही असर होगा जो आज अफजाल अंसारी का है। विकास मेरा रुकेगा, पीछे हम होंगे, वो जीतेंगे, अपने तक सीमित रह जाएंगे, इसलिए सरकार उनकी बनी नहीं। अभी वर्तमान जो विधायिका हैं आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किए? कुछ काम नहीं हुआ है सर। जो काम किए ऐसा नहीं होगा, कुछ तो काम किए होंगे। ओम प्रकाश सिंह की जिस चीज के लिए लोग व्याकुल थे, अब वो दिन खत्म हो गया है। जी हाँ, जमनिया विधानसभा से सभी प्रत्याशियों का टिकट कंफर्म हो गया है। और मैं दिलदार नगर में हूँ और अपने सहयोगी से बोलूंगा कि ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास हूँ मैं, और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। अब ये किसको बनाना चाहते हैं? यहाँ कई लोग हैं और आम जनता है, और आम जनता से हम बात करेंगे। चूंकि क्या नाम है सर आपका? अमित जायसवाल। अमित जायसवाल हैं सर। किसकी सरकार? आप टिकट कंफर्म हो गया है, सुनीता जी को टिकट मिल गया, ओम प्रकाश जी को मिल गया और बसपा वाला भी। तो बताइए अब सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? योगी जी, योगी महाराज जी। योगी को क्यों बनाना चाहते हैं? इतना काम हुआ है, आपको लाइन इतना मिल रहा है। और सबसे बड़ी प्रदेश की बात छोड़िए, अपने मैं जमनिया क्षेत्र की बता रहा हूँ। जितना जमनिया क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में काम हुआ है, कोरोना काल को ले लीजिए तो पूरे 5 साल में जितना काम हुआ है, इतना पिछले 30 साल में काम नहीं हुआ है। तो क्या जमनिया और तुलना हो रही है काम की। 2 बार के मंत्री और 7 बार के जनपद से एक साधारण विधायक की तुलना हो रही है। साधारण विधायक रहते हुए जितना काम हुआ है। इस बार सुनीता सिंह को कितने मतों से विजयी बना रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं मतों का सौदागर नहीं हूँ कि मैं ठेका ले लूँ कि इतने मतों से। बहुत बड़ी मात्रा में अंतर होगा चुनाव में हार और जीत का। और यहाँ पूर्व मंत्री जिससे कोई यहाँ लड़ाई ही नहीं है, वो तो तीसरे स्थान से है। वो तो दूसरे स्थान पे आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक साधारण से कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं कि बिहार से मुकदमा करा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे। मेरा कि यहाँ योगी जी की सरकार में कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस करता है। अच्छा ठीक है, विकास के बारे में बता रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। अभी हाल में ही जो ये उमरगंज नरियाव जो दिलदार नगर मार्ग है, इंजीनियर अपना नाम लेने से भाग रहा था। ये बीजेपी सरकार में ही वहाँ 4 दिन का रोड पीच है और हाथों से उठ जा रहा है। इस पे क्या विचार, क्या कहेंगे आप? अभी इस रोड पे काम होगा, आप उठाएंगे तो उठ ही जाएगा। 4 दिन की बात है भाई साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल चल सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बगल में हमारे दिलदार नगर नहर पे काम हो रहा है, जाके देख लीजिए कितना मोटा काम हो रहा है, कितना मोटा गिट्टी पड़ा हुआ है। मानक पे बिल्कुल काम हो रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त काम हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। अगर आंकड़ा देखेंगे तो लोग दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनल आंकड़ा इनपुट का देखेंगे तो अभी अगर आप गलत हैं तब आप किसी को घूस देते हैं और भ्रष्टाचार को पनपते हैं। अगर आप सही हैं तो आप किसी को घूस क्यों देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी सरकार में दूध की धुली हुई है। ये कार्यकर्ता बोल रहे कोई अधिकारी से पैसा भी मांग दे 2 रुपए का। क्या नाम है बाबू? अजय कुमार गुप्ता। एजुकेशन व्यवस्था को बीजेपी काल में किस दृष्टिकोण से देखते हो, और स्वास्थ्य व्यवस्था को? स्वास्थ्य व्यवस्था पिछली सरकार की तुलना में बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी कहाँ बेस्ट है? जितने स्वास्थ्य व्यवस्था है सब रेफर सेंटर बन गया है। कोरोना काल में देखे हो तुम जिले कोरोना बीजेपी है तो कोरोना काल में इतने लोग सब बच गए। कैसे बचे हैं? भाजपा ना होती तो आप खुद देखते आंकड़ा क्या होता मृत्यु का। अच्छा, बड़ा ट्रेंड पर चल रहा है। मंदिर जब बन जाएगा तो देख नजारा क्या होगा। अभी ये इलाहाबाद में जो बच्चों के साथ हुआ, मंदिर मस्जिद बना देने से और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है बीजेपी शासनकाल में, और बच्चों को इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, लाठियों डंडों से पीटा गया। देखिए, बेरोजगारी हर सरकार में रही है, ऐसा नहीं कि इसी सरकार में। मेरी जानकारी में कम से कम दिलदार नगर बाजार के 5-6 लड़के हैं जो समोसा बेचते थे और नौकरी पा गए।
ये किसी और सरकार में आज तक संभव नहीं हो पाया। बिना लेन देन का किसी की भर्ती नहीं होती थी। अगर आप हैं पढ़ने में तेज तो आप अपनी मेरिट पे भर्ती हो सकते हैं, और उस व्यक्ति से मैं ईमानदारी की उम्मीद भी कर सकता हूँ, इसलिए कि वो भर्ती में 1 रुपया दिया नहीं है। पूर्व की सरकारों में जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे के भर्ती होते थे, उनसे आप ईमानदारी क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनसे कोई ईमानदारी की उम्मीद ही नहीं कर सकते यार। क्या नाम भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिताभ सिंह है तो सर। ये बताइए किस बार किसको विजयी बना रहे हैं आप लोग जमनिया विधानसभा से? सर बीजेपी तो बिल्कुल मतलब जैसा हम लोग सोचकर मतदान किए थे उस हिसाब से नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा भाई है। साहब तो बता रहे हैं बेरोजगारी तो नहीं है। ये लोग सर मतलब और मोदी जमनिया जी विधानसभा में अधिक काम हुआ है। क्या काम हुआ है सर? एक भी विधायक का बता दें कि विधायक की निधि से कोई कार्य हुआ है? विधायक मेरे गांव यहाँ अमौरा है सर, वहाँ एक नहर बन रहा है नलकूप विभाग का, 3 नंबर ईंटा विधायक द्वारा लगाया जा रहा है। हमने खुद सूचना दिया है सर। मेरा नाम अमिताभ सिंह है। मैंने विधायका को खुद मैं वहाँ बुलाया और मैंने कहा कि यहाँ 3 नंबर ईंटे से कार्य हो रहा है, करें ये हमारी जिम्मेदारी है। हम किसकी जिम्मेदारी है? आपकी नहीं है। तो अमित जी और आज भी वहाँ 3 नंबर का ईंट से देखिए कार्य ये कराया जा बीजेपी रहा है। शासन काल पर एकदम सीधा बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अगर कोई ठेकेदार मानक के अनुरूप काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया होगी। इसमें विधायक का कोई रोल नहीं कि विधायक ईंटा दे के बनवा रही है। और सर विधायक जी मतलब जितना इससे पहले पूर्व में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह थे, जितना मतलब वो कार्य कराए थे उसका शिलान्यास करा रही हैं और फीता काट रही हैं। अपना कोई भी कार्य इस विधानसभा में नहीं बता सकती कि मैंने क्या कराया। हाँ, जितने दलाल हैं, जितने मतलब लूटपाट है, जितने कमीशनबाजी है, उस पे कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सरकार। और जनता भी अमित जी मार्च में 10 मार्च को जनता आपके सामने, मीडिया के सामने, हर जनता के सामने ये आपको 10 मार्च को समझ में आएगा। अमित जी भाई साहब इन्होंने आरोप लगाया, मैं इनकी बात का जवाब दे दे रहा हूँ। दिलदार नगर से गाजीपुर जाने के लिए हम लोग या तो भदौरा होके जाते थे या तो जमनिया होके जाते थे। अब मुझे याद है कि 1999 के उपचुनाव में सिंहासन सिंह जी ने उस रास्ते को बनाया था दिलदार नगर ताड़ीघाट मार्ग, और वो पूर्व में जितनी सरकार है किसी ने उसका रिपेयरिंग तक नहीं किया। बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं किया। और इस सरकार में माननीय सुनीता सिंह की देन है, योगी महाराज जी की देन है कि वो रोड का नवीनीकरण हुआ है और साथ ही साथ चौड़ीकरण हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि जमनिया विधानसभा का सबसे बढ़िया रोड है कि दिलदार नगर से गाजीपुर शहर के किसी भी कोने में आप 1 घंटे में आराम से जा सकते हैं। वो तो सर देख रहे हैं, लेकिन अब मान के मुख्यालय पर जाने के लिए रोड बन गया है। मैं भी उसी रास्ते से चल कर आया हूँ, इसको मैं बताता हूँ। लेकिन विरोधियों को नहीं दिखता, विरोधियों को नहीं दिखता। जमनिया देख लीजिए रोड कितना जर्जर। मैं बता रहा हूँ और समाजवादी में बात करूँ क्या भाई साहब, क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि जिस रोड की बात अमित जी कर रहे हैं उस रोड की पहले ही माननीय मंत्री जी के समय में वो पास हो चुका था। हाँ, बस पैसा नहीं है तो वही पैसा आया है। एक नया काम तो बताएं। एक नया काम बताइए, एक नया काम बताइए। इनकी बात मैं बताऊं, आप इधर आ जाइए। अब भाई साहब की बात पे मुझे याद आया कि दिलदार नगर के बारे में लोग कहते थे कि दिलदार नगर का आदर्श स्टेशन तो ममता बनर्जी ने कराया था। ममता बनर्जी आई और कब की चली गई, 1 रुपया ममता बनर्जी ने दिया नहीं। आदरणीय मनोज सिन्हा की देन थी कि पूरे उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की बात नहीं कर, पूरे देश में रेल नेटवर्क पे काम हुआ है। तो इनको तो कुछ दिखेगा नहीं। करहिया जो पावर हाउस बना है 220, आज तक एक पोल नहीं गड़ा जिसके चलते रुका हुआ है। उसी को पूरा करा देना। देवल पावर हाउस माननीय मंत्री जी ने बनाया था, सब कुछ बन गया तो फीता काटने चले गए। उसी पर FIR हुआ है हम लोगों पर। हम चलो कि हम, मेरा नाम अमरिंदर सिंह है। अमरिंदर जी क्यों FIR? इसलिए हुआ को बनकर तैयार था कि हम ही फीता काटेंगे तो चालू होगा। किसानों को बिजली चाहिए ना, बनकर तैयार होता है। सोचिए इनके ऊपर FIR कर दिए हैं बीजेपी। बनकर तैयार होता तो भाई साहब चालू हो जाता ना, कोई इतना बेवकूफ थोड़ी है। अभी तो कहाँ बना है? देवल में बनकर तैयार था, रोके थे हम लोग, कहे कि चालू करिए, फिर आप अपना बोर्ड लगा लीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, गांव को बिजली चाहिए। ये भाजपा की सरकार अभी सोचते हैं कि अभी हमारी सरकार चली और चल के हम उद्घाटन कर देंगे और उसका श्रेय ले लेंगे। अरे जो चीज कंप्लीट रहेगा उसी का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। भैया जिस रोड की मार्च से बात कर रहे हैं कि मंत्री जी के पीरियड में पास होता, पैसा इसमें है, तो मंत्री जी इस गाजी जमनिया विधानसभा में 14 रोड पे पैसा उतार चुके थे और रोड पे 1% काम नहीं हुआ था। केवल 14 रोड जो हुआ था उसका पैसा मंत्री जी उतार लिए थे। उसके बाद सुनीता सिंह जी ने बस सेवा के लिए विभाग में एप्लीकेशन दी, तो वहां से रिपोर्ट आया कि आपके एरिया में जो 14 रोड है वो रोड का पैसा उतर गया है। सर मैं बता रहा हूँ, तो सर मैं बता रहा हूँ, इनको ये विभाग भी नहीं पता है कि किस विभाग से कार्य हुआ है। देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट झूठे आरोप लगाने से तो होगा नहीं। आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत के साथ FIR क्यों नहीं करा दिए? ये झूठे केवल कहते हैं ये निकल गया, अरे कुछ लाइए, निकालिए, आप भी निकालिए, काम तो कराइए कम से कम कुछ। कौन सा क्या विभाग बताइए? अरे बस बताइए कौन सा विभाग था? विभाग और ड्यूटी नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ कि PWD के विभाग से ये हमारा बाईपास रोड है, माननीय विधायिका जी द्वारा मतलब उसमें
4 करोड़ रुपए लगाया गया। आज वहाँ सिर्फ गिट्टी दिख रहा है और गड्ढा दिख रहा है, और गड्ढा मुक्त योगी बाबा कर रहे थे। हमारी विधायिका खुद हमारे बाईपास पे गड्ढा किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ लोग जितने जनता है किसी से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ गड्ढा हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये 4 करोड़ रुपए का मतलब लागत से उस रोड को बनाया गया है PWD से। अभी हाल 4 में करोड़ जमनिया विधानसभा में हम घूम रहे हैं, बालिका इंटर कॉलेज है, क्योंकि वो सरकारी है, वो जर्जर स्थिति में है भाई साहब। देख रहे हैं उसमें 15 कितनी साल से गंदगी जर्जर क्या? स्थिति है, 5 साल से अच्छा, जर्जर स्थिति इसको नहीं है। जर्जर किसने किया? आज तो भाजपा ने इसको जर्जर कर नहीं दिया, पूर्व के लोगों ने ऐसा किया, और वो भी अपने निजी लालच में कि मेरा कॉलेज चलेगा, मेरा सारी व्यवस्था बनेगी। ऐसा तो नहीं कि भाजपा की सरकार में जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री रहते हुए 10 टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकता और स्कूल को चालू करा सकता, वो आज आरोप लगा रहा है कि आप बंद करा दिया। अरे बंद तो आपने करा दिया, हम तो प्रयास कर रहे हो। तो कोरोना काल में बजट पास नहीं हुआ, और न बजट पास हो गया था तो उस पर जीर्णोद्धार काम शुरू हो गया होता। उसमें तो लक्ष्मण जो हैं एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़ा जोर दे रहे हैं जी हाँ, वो तो चाह रहे हैं जी। इस तरीके से वो चले। ये लोग झूठ साँच में बोल रहे हैं। सर मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऐसे क्यों नहीं आप चालू करवा दिए? ठीक है, हम बुरे हैं तो क्यों, आप अच्छे हैं तो क्यों नहीं करा दिए? क्यों नहीं जनता करा तो दिए? आपको बनाई थी ना। अब मैं बता रहा हूँ जनता तो आपको बनाई थी। हमारी सरकार में उसका एस्टीमेट बना है, लेकिन सपा के लोग इतने दूरदर्शी हैं बनाते हैं सर, कि वो ये कहते हैं कि वो पैसा घोटाला हो गया। अरे भाई साहब, एस्टीमेट गया है, सैंक्शन होगा, उसके बाद काम लगेगा। और यही बात तो मैं कहा, रुको, यही बात तो मैं कहा कि रोड पर यही एस्टीमेट बन गया था जिसका फीता आप काट रहे हो। नहीं, हम एजुकेशन व्यवस्था नहीं, की उसी तरह से एजुकेशन व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। अरे आज जो बालिका इंटर कॉलेज है जर्जर जी। स्थिति में, एजुकेशन बात देखिए, एजुकेशन पर कोई उस पर बात तो नहीं करेगा, लक्ष्मण- स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात नहीं उस पर तो करेगा, लेकिन मैं लक्ष्मण- दिलदार नगर में उस- विशेष रूप से एजुकेशन उस पर लक्ष्मण शर्मा हमारे पार्टी के हैं, वो ऑलरेडी उसको पत्र जिलाधिकारी तक दे चुके हैं, कई जगह भेज चुके हैं। दे देने से क्या हो जाएगा? वो भाई वो तो सरकार में तो है नहीं, अब क्या करें हम, विपक्ष में तो क्या करेंगे, पत्र ही देंगे। जब इनकी सरकार थी तो ये कर नहीं पाए, बंद करा दिया, और आज भाजपा की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने काम नहीं किया। अरे हमने तो उसका एस्टीमेट बनाया है, पास हो जाएगा तो उस पर काम भी लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि 3 नंबर आपको बता रहे हैं कि मीडिया भाई कि 3 नंबर के ईंटे से कार्य कराया जाए, उसका कोई जिक्र नहीं है, और पत्रकार नहीं है यहाँ। सारे लोग बिक चुके हैं, किसी को दिख नहीं रहा है। काम करेगा उसके खिलाफ जांच होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जा रहा है। तो इस बार बताइए कि जमनिया विधानसभा में किसको बैठा रहे हैं आप लोग जिता? इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ओम प्रकाश सिंह योगी विधायक बनाया जाएगा। योगी महाराज जिंदाबाद, सुनीता सिंह जिंदाबाद, सुनीता सिंह जिंदाबाद। सुनीता सिंह घर पे खाना ओम प्रकाश जी को जिता रहे हैं, खाना बनाने नहीं, सुनीता सिंह इस बार जीतेंगी और दमदारी से इस बार मंत्री बनेंगी। और उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि मंत्री कार्यकाल से मंत्री अखिलेश जी का सरकार बनेगा और ओम प्रकाश जी यहाँ से विधायक होंगे और समाजवादी पार्टी यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेगी, सरकार भी बनेगा और मंत्री भी बनेंगे ओम प्रकाश जी। आम जनता से बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में कौन सा नेता आपके दरवाजे गया था? लॉकडाउन लग गया था साहब, हमको कोई पता नहीं पता लॉकडाउन में? हाँ? कौन सा गांव है भाई साहब आपका? वो हुसैनाबाद है। हुसैनाबाद। तो लॉकडाउन में मनु सिंह हम लोगों से मिले थे। अच्छा, तो इस बार जमनिया विधानसभा में किसको जिता रहे हैं? ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश जी को जिता रहे हैं। जी। अच्छा, क्या नाम भाई साहब का? अजय गुप्ता। अजय, जमनिया विधानसभा में किसको इस बार जिता रहे हैं? विजयी बना, टिकट कंफर्म हो गया है। ओम प्रकाश सिंह को। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और माननीय नेता श्री ओम प्रकाश सिंह जी पूर्व मंत्री बम्पर वोट से ये चुनाव तो कह रहे हैं कि हमारे विधायिका जीत रही है बम्पर वोट से। भाई साहब एक लाइन की बताएं बात, 100 सुनार की 1 लोहार की, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सरकार बननी है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर कोई विपक्ष का आदमी जीतता है तो वही असर होगा जो आज अफजाल अंसारी का है। विकास मेरा रुकेगा, पीछे हम होंगे, वो जीतेंगे, अपने तक सीमित रह जाएंगे, इसलिए सरकार उनकी बनी नहीं अभी है। वर्तमान जो विधायिका हैं आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किए? कुछ काम नहीं हुआ है सर। जो काम किए नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो काम किए होंगे। ओम प्रकाश सिंह किए हैं अब तक। नहीं, वो तो भाई सरकार सत्ता में नहीं है तो ओम प्रकाश जी कैसे कर देंगे? है ना, पहले का जितना काम सब नहीं, उन्हीं का हम चल रहा अभी है। का बता रहे हैं ना। अभी दिल्लानगर में अभी कुछ नहीं कुछ हुआ है, काम अभी नहीं कोई काम नहीं हुआ है। कोई दिल्लानगर में काम एक भी काम बता दीजिए जो कि विधायिका जी किए हों। विधायिका मानिए जी का ओम कोई प्रकाश जी का काम काम हुआ है, जो भी पोखरा काम से है- देख लीजिए, रामलीला मैदान देख लीजिए, नहर पे काम चल रहा है, जाके देख लीजिए विधायिका ने किया है। यही नहर पे आपका काम हो रहा है। आपका दिलदार नगर से लेके बक्सी तक का, ये भदौरा से लेके बक्सी तक का रोड बन रहा है। नहर पे रोड ही नहीं बन रहा, उसका चौड़ीकरण भी हो रहा है और शुद्धिकरण भी हो रहा है। अब बताइए, तो काम तो हो रहा है, विधायिका जी करा रहे वो हैं। पहले का सेक्शन जो हुआ है वो ओम प्रकाश जी का हुआ है, आज वो काम हो रहा है, ओम प्रकाश जी का ही लेटर पैड का सब काम हो रहा है, आज काम हो रहा है वो विधायिका का। ये कहें कि मुलायम सिंह का काम है। नहीं इनकी मुलायम सिंह के जमाने में जो पुल पास हुआ था, अखिलेश जी भी नहीं कर पाए,
मैं आती जी भी नहीं कर पाई। हमारी सरकार आई है तो पूरा की योगी जी की सरकार। अरे तो सर नींव तो मुलायम सिंह यादव ही न डाले थे, सारा काम तो उन्हीं का करा हुआ है। करा देने से नाम लिखवा देने थोड़ा पैसा भी तो देना चाहिए काम कराने के लिए। वही सब बनवाए थे, कौन बनवाया? सपा सरकार सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है, सपना तो आदमी देख ही सकता है। आज के डेट सपना देखना हमारा अधिकार है। क्या नाम कोई लिखवा दे तो आज के डेट में जो पुल बन रहा है, जो तारी घाट वाला पुल, वो तो आज के डेट में अफजल जी करा रहे हैं। आज के डेट में तो अफजल जी करा रहे हैं, इसलिए कि इस समय सांसद हैं वो। जो आप बात कर रहे हैं कि जो कि मनोज सिन्हा जी का काम है, ये कहेंगे आज के डेट में तो अफजल जी करा रहे हैं। मनोज सिन्हा जी, मैं इनकी बात का जवाब दूं भाई साहब का। अभी एक सांसद का नाम ले रहे हैं, ये मुझे और क्षेत्र को पूरा विश्वास हुआ था, मेरे मन में भी ये विश्वास जगा था जब आदरणीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए थे तो लगा कि ये पुल बन जाएगा। एक प्रधानमंत्री भी इस पुल को नहीं बना पाया। आदरणीय मनोज सिन्हा जी एक रेल राज्य मंत्री होते हुए ये जो भगीरथ प्रयास करके ये काम किए, इनको नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि चश्मा इनका थोड़ा सा लेंस बढ़ाना पड़ेगा। क्या नाम है सर? अशोक, लॉकडाउन में कौन सा नेता सबसे ज्यादा सहयोग किया था आपका? अरे सर हम तो इधर रहता ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम तो सूरत रहता हूँ। सूरत को जिता रहे हैं या फिर अन्य पार्टी को? हम लोग तो कंपनी में 12 घंटा अरे वो आप तो अब तो इधर ही देंगे ना। हाँ ठीक है भाई, जहाँ के हैं वहीं देंगे, लेकिन राजनीति में रुचि रखते हैं क्यों नहीं रखते? तो हाँ, तो बताइए किसको जिता रहे हैं इस बार से? हम जिसको जिताना होगा हम खुद नहीं बता रहे कौन सा नेता बढ़िया है। सपा को जिता रहे हैं, बीजेपी को। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप व्यक्तिगत जाके किसी को वोट करिएगा, लेकिन फूल खिला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, हाथी जिता सपा को, अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर मत करिए किसी को, अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश से इतना उम्मीद क्यों? उम्मीद है तभी तो। क्या उम्मीद है आपके मन में? क्या है? कुछ तो इच्छा होगी, बताइए। मैं तो कुल मिला जुला के आपको बता दे कि मैं इधर रहता नहीं हूँ, पर में देंगे तो सपा को देंगे। सपा को देंगे, लेकिन क्या उम्मीद लगाएं सपा से? होगा। अच्छा, भविष्य सुधार देंगे, आएंगे हाँ। तो। अच्छा, भविष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है। किसको जिता रहे हैं? भाजपा को जिता रहे हैं। सपा को क्यों नहीं जिता रहे हैं? या बसपा क्यों नहीं पसंद है आपको? सपा कुछ नहीं किया और तो सपा की तो सरकार नहीं है साहब, तो सपा भी तो करेगी नहीं। पहले सरकार था तो क्या किया? इस मतलब अभी क्या कर दी बीजेपी? क्या क्या किया है? 2 बार राशन मिला है, राशन मिला है, घर में शिफ्टी बन गया है। अच्छा, घर में शिफ्टी बन गया है, राशन मिल रहा है 2 बार फ्री में। तो बीजेपी को इस बार बना रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमनिया विधानसभा से अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।